नहीं 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 नहीं, नहीं मैं आप देखिए वही आप समझने में थोड़ी सी कमी। आप आशीष जी लोकल एमएलए हैं, जिस तरह से अभी उन्होंने आपके शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा, यही मुस्तैदी से अगर वो चाहते हैं कि जो है वहां उनकी सरकार जो एटीएस जो वही काम करे, जिस तरह से उन्होंने कहा वैसे ही अगर काम करते तो शायद उनको बोलना ही नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ याद दिला रहे हैं उनकी। आशीष जी जो है वो लोकल नेता लोकल एमएलए है ना, आप तो नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, लोकल आप तो पूरा देश आपको सुनता है। डॉक्टर जफर, आपने शुरुआत अपनी यही कही। मैं तो कह रहा हूं कि मेरी पार्टी, मैं पूरे जो भी पुलिस ऑफिसर ऐसे षड्यंत्र को नाकाम करने की कोशिश में जुड़े रहते हैं और नाकाम करते हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। ये और बहुत अच्छी हमारी बात पार्टी ने बराबर ऐसे लोगों को बराबर उनके पीठ थपथपाई है। ठीक है डॉक्टर जफर, एक रिएक्शन जल्दी से हमारे पुलिस ऑफिसर से। कुछ बात कहता तो उसके बीच को AK जैन सर सॉरी डॉक्टर जफर, एक बार और आएंगे अगर समय मिला तो। दुबे जी आपके पास भी। जैन सर, ये उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर से क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इन आतंकवादियों का पकड़ा जाना कितना महत्वपूर्ण है और कितना बड़ा खतरा यूपी को हो सकता था सर? यूपी को बहुत बड़ा खतरा है। मैं बार बार इसको विभिन्न चैनल्स पे कह रहा हूं। 2022 में हमारे यहाँ चुनाव हैं और योगी जी जो हैं उत्तर प्रदेश के सीएम, ये मोदी से भी बढ़ के इस समय नंबर 1 टारगेट हैं टेररिस्ट का। और ये चुनाव आने वाले बड़े संवेदनशील चुनाव हैं और अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते और कुछ जगह अगर ब्लास्ट हो जाते और कुछ त्योहारों पर अगर ब्लास्ट हो जाते या धार्मिक स्थलों पे हो जाते, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हो जाते, उसके बड़े खराब रिपरकशंस पूरी स्टेट में होते। सीधा उसका विपरीत प्रभाव चुनावों के ऊपर पड़ता। इससे सांप्रदायिक दंगे भी भड़क सकते हैं। इसलिए जो ये मंसूबे इनके नाकामयाब किए गए हैं, अरेस्ट की गई हैं और अभी लगातार ये कार्य चल रहा है। जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, बाकी सब चीजें हैं, सब देखी जा रही हैं। इस कंट्री के हित में जो भी यूपी एटीएस ने अरेस्ट की है, वो सबके सब जो अरेस्ट किए हैं वो सबके सब दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच को सौंप दिए गए हैं, जिससे कि पूरा एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन चले और कहीं पर भी ये ना हो कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स पे काम किया जाए। मैं इस पॉलिसी से बिल्कुल सहमत हूं और पूरे कंट्री की एटीएफ आईबी से, एनआईए से, रॉ से, सबसे जुड़ी रहती है और सबको फीडबैक मिलता रहता है। और बड़ा अच्छा समन्वय है और उसी समन्वय का नतीजा है कि पिछले कुछ सालों में देश में आतंकवाद ब्लास्ट काफी काबू में है। ठीक है सर, जल्दी जल्दी एक रिएक्शन और ले लें। पीके जैन सर, जैन सर, इसलिए ज्यादा अब डराने वाली और डरने वाली बात है कि इन आतंकवादियों के मुंबई अंडरवर्ल्ड से संबंध स्थापित हुए हैं। ये कितना खतरनाक है और इसे अब किस तरह से खत्म करने की जरूरत है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अंडरवर्ल्ड मुंबई में अब रहा नहीं है। जो पहले वाली जो इनकी जो गैंगलैंड किलिंग्स और इनकी जो एक्टिविटीज थी वो काफी हद तक कंट्रोल हो चुकी हैं। लेकिन अब वो जो एक मरा हुआ सेटअप है उसको रिवाइव करने की कोशिश है ये, और मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान को कोई इससे अच्छा सेटअप मिला या मिलेगा, क्योंकि जो भी अभी भी जो इस कंपनी के साथ में, डी गैंग के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो अभी, जैसे एटीएस ने बताया कि 20 साल से ये जो जान मोहम्मद है इसके संबंध है दाऊद इब्राहिम के साथ या उसके सेटअप के साथ। तो जिन लोगों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट अभी भी उस ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं वो जरूर इनके साथ में रह के कुछ काम करना चाहेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ इस तरह की आतंकी गतिविधियां कर सकती हैं। अभी स्ट्रीट लेवल की फाइटिंग करना